Hello, hi students. Today we are going to study this NCERT chapter of class 2nd. Growing up. Growing up जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। तो किस तरीके से ग्रोथ होती है, क्या होता है, टुडे वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, then growing up, all living things grow. Plants, animal, human beings are living things. जितने भी जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं ये बुक है, इसको मैं रख दूं, या ये पेन है, मैं इसे रख दूं, तो क्या ये खुद बढ़ जाएगा? क्या ये मोटा हो सकता है? क्या ये पतला हो सकता है? क्या ये लंबा हो सकता है? नहीं ना। कौन सी चीज़ें लंबी होती हैं, मोटी होती हैं, या पतली होती हैं, या बढ़ती हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हम लोग जो इंसान हैं, जैसे मम्मी पापा, हम सब क्या हैं? हम लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। और हम में ये ग्रोथ होती है। व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी पार्ट ऑल्सो ग्रो। व्हाट डज मीन? When we grow, our body part also grow. What does mean? It means, जैसे सपोज आपके यहाँ छोटे भाई बहन होंगे, या आपने और अपने अराउंड बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, या आप अपने आप में भी चेंजेस देखते होंगे कि जब आप बढ़ते हो तो क्या होता है? ऐसा होता है कि बस आपकी हाइट बढ़ रही है, या आपका सिर्फ हेड बढ़ रहा है, या आपकी सिर्फ लेग्स बढ़ रही हैं। हम फुल्ली ग्रो करते हैं, और हमारे साथ जितना हमारे हैंड्स भी ग्रो करेंगे, हमारी लेग्स भी ग्रो करेंगी, हमारा पूरा बॉडी ग्रो करता है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। मतलब हम अंदर से भी ग्रो कर रहे हैं और बाहर से भी ग्रो कर रहे हैं। दिस हैपन्स विद ऑल द लिविंग थिंग्स। और ये सारे ही लिविंग थिंग्स के साथ होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कुछ भी हो। A big plant grows from a small seed. What does mean? जैसे पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो बच्चे, और ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप अपनी मम्मा को बोलना कि जैसे आजकल समर्स चल रहे हैं, मैंगो का सीजन है ना, तो उसमें से सीड निकलता है ना, बिग बिग। सब बच्चों ने देखा होगा, सब बच्चों को मैंगो पसंद भी बहुत है, राइट? तो वो सीड, ये उसी तरीके से जितने भी फ्रूट्स होती हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें सीड्स होते हैं। यदि हम उस सीड्स को सॉइल में, ठीक है, डालेंगे, उनको अच्छा वाटर देंगे, उनको हम सनलाइट प्रॉपरली देंगे, तो वो क्या करेंगे? वो स्टार्ट कर देंगे ग्रो करना। उनमें छोटा सा पहले एक स्टेम निकलेगा, फिर लीव्स निकलेंगी, और वो ही प्लांट बहुत ग्रो करते 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 पूरा ट्री बन जाएगा। दिस प्रोसेस टेक्स ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आपने आज ग्रो करा और आप सोचो कि 1-2 मंथ्स में या 1-2 ईयर में वो ट्री बन जाएगा, नहीं। लेकिन आप देखोगे कि धीरे 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 वो बढ़ रहा है। उसी तरीके से आप मम्मा को बोलना कि वो आपको आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे। जब आप बॉर्न हुए थे तब आप देखना आप कितने छोटू से प्यारे से थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, और अब आप पहले आप नर्सरी में थे, फिर LKG में आए, UKG में, फर्स्ट में, सेकंड में, तो ये क्या है? आप भी बढ़ रहे हो, ठीक है बच्चे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है, और वो ग्रोथ कर सकते हैं। और ये जो क्वालिटी होती है, ये बताती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। क्योंकि एक बुक है, पेन है, आप उसे कितने भी दिन तक रख लो, बेशक आप उसको वाटर में भी डाल देना, लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब उसी तरीके से जैसे बर्ड्स होती हैं, जो बच्चे थोड़ा सा वो उसमें रहते हैं गवर्नमेंट एरिया वगैरह में, वहाँ पे तो बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। या आप अपने आसपास देखना, जस्ट टू सी अराउंड, कि बहुत सारे नेस्ट होते हैं, उसमें क्या करती हैं जो बर्ड्स होती हैं, वो जाकर जो एग्स हैं वो देती हैं। दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट, बर्ड्स। तो क्या होता है, उनमें से फिर उनका छोटा सा बेबी निकलता है, जिसको फिर वो फीड करते हैं, है ना। ग्रेन्स होते हैं, आप अपनी छत पर चावल के दाने डाल देते हो, या बाजरा के दाने डाल देते हो, वो बर्ड्स ले जाती हैं और अपने बेबी को भी फीड कराती हैं,
उनको वाटर पिलाती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नंबर द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। हमें यहाँ पे 3 पपी वो दिखाई दे रहे हैं, डॉगी। अब हमें इनमें पता लगाना है कि भाई बताओ सबसे छोटा पपी कौन सा है और सबसे बड़ा पपी कौन सा है ना। तो आई रियली वॉन्ट यू टू गिव मी द करेक्ट ऑर्डर इन द चैट बॉक्स। ओके, तो आपको ये मुझे बताना है कि कौन सा, आपको सिर्फ मार्किंग करनी है कि फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर या थर्ड पिक्चर। ठीक है, उस तरीके से मार्किंग करेंगे ना। आई वॉन्ट टू चेक आउट, और मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगी और लाइक भी करूंगी। पेरेंट्स प्लीज डू हेल्प योर चिल्ड्रंस टू डू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस। अब हम आगे चलते हैं। वी आर बॉर्न एज बेबीज। हम सब क्या होते हैं, हम बेबीज की तरह, बेबीज की फॉर्म में, मतलब हमारा जो जन्म लेते हैं वो बेबीज की फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि बर्ड्स होती हैं, वो एग देती हैं, उनमें से बेबी निकलता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं या डॉग होते हैं या कैट होते हैं या काऊ होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं बेटा, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। वी ग्रो अप टू बी अ गर्ल और अ बॉय। अब जब आप पैदा होते हो तो कुछ लड़कियां हो, जब वो बड़े होते हैं, मतलब पैदा हम लड़की या लड़के ही होते हैं, लेकिन वो बड़े होके क्या हो जाते हैं, जो लड़के होते हैं ऑब्वियसली वो लड़के बनेंगे, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां बनेंगी, और जो बॉय होते हैं वो बॉय बनेंगे। देन वी बिकम अ यंग मैन और वुमन। आप अपने अराउंड देखते हो, या आपके घर में बड़े भैया भी होंगे, बड़े दीदी भी होंगे, तो जिस तरीके से वो आज दिख रहे हैं उसी तरीके से कुछ टाइम बाद आप दिखोगे। अभी आप चाइल्ड हो, चिल्ड्रन वाली फेज में हो, किड्स हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप क्या हो जाओगे, आप यंग मैन और वुमन में ग्रो कर जाओगे। आपका बॉडी बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। उसके बाद आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, यंग मैन और वुमन में। आफ्टर मैनी ईयर्स वी ग्रो ओल्ड। अब आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपके यहाँ काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ दादाजी होंगे, दादी माँ होंगी, नाना होंगे, नानी होंगे। तो क्या होता है बेटा, पहले सब लोग क्या होते हैं, बच्चे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनमें ग्रो करते हैं, फिर वो चिल्ड्रन बनते हैं, किड्स बनते हैं, जैसे कि आप लोग हो। उसके बाद वो और ग्रो करते हैं तो वो यंग बनते हैं। उसके बाद बहुत टाइम बाद जब ओल्ड एज आने लगती है तो वो ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन बन जाते हैं, जैसे कि आपके दादा दादी जी। अब ओल्ड एज आती है। When we grow with age, we change in looks also। जैसे कि अब आप अपने आजू बाजू देख के बता सकते हो ना, अरे जैसे कि आप पार्क में खेलने गए, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोई बॉय देखते हो या कोई गर्ल देखते हो, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो आपकी एज का है। या आप देखते होगे, आप किसी मार्केट में जा रहे हो या मॉल में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको यंग गर्ल्स और बॉयज़ दिखते होंगे, तो आप उन्हें क्या बोलते हो, आप दीदी बोलते हो। क्यों बोलते हो बेटा? क्योंकि वो उस तरीके के लगते हैं। और आप किसी जगह जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ पे आपके दादाजी दादी जी के फ्रेंड्स मिलते होंगे, तो आप उनको विश करते हो, गुड इवनिंग विश करते हो या नमस्ते करते हो। तो ये सब क्या है, ये बताता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से हमारे लुक्स में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आप एक बच्चे को देख के बता सकते हो, अरे यार ये तो मेरे एज का है, ये तो मेरा फ्रेंड बनेगा या ये मेरी फ्रेंड बनेगी। उसी तरीके से अरे तो दादाजी की एज के हैं, तो आप उन्हें उस तरीके से ट्रीट करोगे। आपके अंकल आंटी, आपके मम्मी पापा के कोई फ्रेंड मिलते हैं, तो आप उनसे क्या बोलते हो, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी। तो आप ये कैसे पता लगाते हो? उनको देख के, उनकी एज को देख के कि अरे ये मम्मी पापा की एज के हैं तो मैं इन्हें अंकल आंटी बोलूँगा, दादा दादी की एज के हैं तो इनको दादा दादी जी हम बोलेंगे। इस तरीके से जो ग्रोइंग फैक्टर्स होते हैं वो हमारे लुक्स भी बताते हैं कि हम किस तरीके के लग रहे हैं, तो हमारी एज कितनी होगी। द कलर्स ऑफ आवर आईज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द आवर लाइफ। बेटा देखो, कुछ चेंजेस तो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी। एक टाइम के बाद जाकर आपकी हाइट रुक जाती है। जैसे आप अपनी मम्मी को देखते हो, अपने पापा को देखते हो, तो ऐसा थोड़ी है वो अभी भी बढ़ रहे हैं, नहीं।
आफ्टर अ सर्टेन एज हमारी लाइफ बढ़ना रुक जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो हम जब बॉर्न हुए थे जो जैसी थी वो वैसी ही रहती हैं। जैसे कि हमारी आईज का कलर। अब आप देखना, जब आप अपनी पिक्स देखोगे ना छोटी वाली बचपन में, तो आप देखना कि आपकी आईज का कलर क्या था। तो आप देखोगे यदि आपकी आईज का कलर ब्लैक था तो अभी भी ब्लैक है। या आप अपनी मम्मी की भी पिक्चर देख सकते हो, आपकी मम्मा का कलर जो आईज का कलर जो बचपन में था वो अभी भी अब है। या फिर हमारा स्किन टोन वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यदि कोई थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का रहेगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन का है तो फेयर कॉम्प्लेक्शन का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे साथ थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। बट द कलर ऑफ आवर हेयर रिमेन्स द सेम टिल वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड। लेकिन जो हमारे हेयर हैं, हमारे बाल हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके सब सारी एज ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो आप देखना कि आपके यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके जो हेयर है उनका कलर कैसा है, आपके खुद के हेयर का कलर कैसा है, आपकी मम्मी पापा के हेयर का कलर कैसा है और आपके दादा दादी के हेयर का कलर कैसा है। बच्चों, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे हेयर का कलर भी चेंज होता जाता है। एज वी आर इंडियंस तो मोस्टली हमारा जो हेयर का कलर होता है ब्लैक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आफ्टर सम ईयर्स क्या होगा, उनका ब्लैक से क्या होने लगेगा, ग्रे होने लगेगा। और अब आप अपने दादा दादी का कलर चेकआउट करना हेयर का, तो उनका ग्रे टू क्या होने लगेगा, वाइट। ये जो बेटा चेंज ऑफ द कलर है इन द हेयर वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि हमारी एज बढ़ रही है और हम ओल्ड होते जा रहे हैं। तो जो आपके दादा दादी होंगे उनके कलर जो उनका हेयर का कलर है वो सबसे ज़्यादा वाइट होगा, बल्कि आपके मम्मी पापा का इस वक्त तो ब्लैक होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका क्या होने लगेगा, ग्रे। और आप लोगों का तो बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग ब्लैक होगा, है ना। आप मुझे बताना किस किस का बिल्कुल बहुत अच्छे हेयर है। ओके, प्लीज डू कमेंट। Now we have one more exercise. As we can see here, I like to play with my grandchildren. अब grandchildren के साथ कौन प्ले करेगा? यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं जिसमें एक प्यारा सा बच्चा है जो आपकी एज के अराउंड है। इसमें एक मुझे ओल्ड अंकल दिखाई दे रहे हैं जो आपके दादाजी की एज के होंगे, और इसमें एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है जो कि ऑब्वियसली आपके यंग भाई या बहन की एज का होगा। और फिर इधर एक अंकल है ना, एक मैन है, एक यंग मैन जो प्रोबेबली आपके फादर की एज के होंगे। तो यू नीड टू मैच दीज थिंग्स। अब आई लाइक टू प्ले विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ कौन प्ले करेगा, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट बॉक्स में है आई लाइक टू डू थिंग्स माई सेल्फ एंड आई गो टू स्कूल। किसी से रिजेंबल कर रहा है ये? आई थिंक जो ये वीडियो देख रहा है उससे ही कर रहा है। आई एम अ टॉल यंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई गो टू ऑफिस। हाँ, तो अब आपके हाउस में यंग और स्ट्रॉन्ग कौन है जो कि ऑफिस जाता है? आई क्राई व्हेन आई एम हंग्री एंड आई कैन नॉट स्पीक। अब किसी का छोटा सा बेबी है भाई, वो उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा ही, और वो बोल भी नहीं सकता ऑब्वियसली, है ना, अभी तो बैबलिंग करता होगा। तो यू नीड टू मैच ऑल दीज थिंग्स एंड यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो दैट्स इट ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट यू सून। बाय बाय, टेक केयर।